दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो भारती एयरटेल ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है डिविडेंड के रिगार्डिंग अपने निवेशकों के लिए। तो चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। तो इनका क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो मुनाफा था वो घटा है। हालांकि जो रेवेन्यू है वहाँ पर मजबूत उछाल देखने को मिला है। तो जनवरी से मार्च 2026 वाली जो तिमाही थी तो वहाँ पर जो इनके आंकड़े सामने आए हैं, जहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट था कंसोलिडेटेड 7,325 करोड़ रहा, जो कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 33.5% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू ऑपरेशन से जो इनका रहा 55,383 करोड़ रहा, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 15.6% की वृद्धि देखने को मिली है। अब इबिटा जो इनका था 32,038 करोड़ का था, तो मार्जिन यहाँ पे 57.8% का यहाँ पर रहा और ईयर ऑन ईयर 16.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो नतीजे आए हैं, जहाँ पर ग्राहक आधार और ARPU में मजबूती देखने को मिली है। ARPU बढ़कर 257 हो चुका है, एक साल पहले ये 245 था। अब 650 मिलियन कस्टमर पार हो चुका है। एयरटेल ग्लोबल स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना है और यह मील का पत्थर पार करने वाला पहला भारतीय यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी है। होम्स ब्रॉडबैंड सेगमेंट में भी 37.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस तिमाही में 11 लाख नए होम कस्टमर जुड़े हैं। कुल आधार 1.42 करोड़ पहुंच चुका है। अब नेटवर्क विस्तार इनका लगातार जारी है। तिमाही में 2,426 टावर और 16,746 मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेवेन्यू में जो यहाँ पे मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। पूर्ण वित्त वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो प्रॉफिट में वहाँ पर भी गिरावट का यहाँ पर दौर देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 33,556 करोड़ का था। रेवेन्यू रेवेन्यू था इनका 1,81,511 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट इनका जो था 26,695 करोड़ था, जहाँ पर 20.4% की गिरावट देखने को मिली है। और रेवेन्यू जो इनका 2,10,973 करोड़ था, जहाँ पर 21.9% की वृद्धि देखने को मिली है। तो आखिर इनका जो मुनाफा है वो क्यों घटा है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुनाफा में एक बड़ा वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम डेफर्ड टैक्स क्रेडिट और रिस्ट्रक्चरिंग से हुआ कैपिटल गेन शामिल था, जिसने उस साल के आंकड़े को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया था। इन्हें हटाकर देखें तो कोर बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ के अनुरूप ही मजबूत हुई है और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का PBDT सालाना आधार पर 22% बढ़ा है। अब जो डिविडेंड का ऐलान है शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर रहने वाली है। फाइनल डिविडेंड 24 रुपये का रहने वाला है, जहाँ पर प्रति फुली पेड अप इक्विटी शेयर फाइनेंशियल 2026 के लिए रहेगा। तो पार्सली पेड शेयरों के लिए 6 रुपये प्रति शेयर, जिसमें 5 रुपये फेस वैल्यू में से 1.25 पेड अप और कॉल मनी बकाया शेयरों पर है। मंजूरी की स्थिति जो है तो डिविडेंड शेयर होल्डर की मंजूरी के अधीन रहेगा। 31वीं AGM में ये तय होगा और भुगतान जो होगा मंजूरी के 30 दिनों के भीतर TDS काटकर योग्य शेयर होल्डर्स को यहाँ पर दिया जाएगा। T1+ सेटलमेंट नियम है, तो डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट से कम एक ट्रेडिंग दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी है, तभी शेयर समय पर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पर जो टाइम लाइन है तो मई 2026 में यहाँ पर डिविडेंड की सिफारिश की गई थी 24 रुपये प्रति शेयर की, और 3 अगस्त 2026 को किया है। ये 31वीं AGM है और शेयर होल्डर की मंजूरी के लिए वार्षिक आम बैठक है। 24 जुलाई 2026 का दिन यहाँ पर रिकॉर्ड डेट रखा गई है, यानी कि इस दिन तक डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स के आधार पर योग्य शेयर होल्डर्स तय होंगे और जो यहाँ पर AGM में अगर मंजूरी मिलती है तो मंजूरी के 30 दिन के अंदर फिर भुगतान यहाँ पर होएगा जो भी योग्य निवेशक होंगे। अब क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजों का भी इंतजार रहने वाला है। जून 2026 वाले तिमाही के नतीजे आने अभी बाकी है, जब भी नतीजे आएंगे आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको एक बार फिर से कहूँगा, ये जानकारी सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से, ये निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।